तो वही खबर सामने है। भोपाल में विश्व रंग 2025 शुरू। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ रविंद्र भवन में। कला महोत्सव साहित्य और कला को बढ़ावा, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, रविंद्र भवन में कला महोत्सव की शुरुआत, जहां साहित्य और कला को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है। भोपाल में विश्व रंग 2025 की शुरुआत, जिसकर टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। रविंद्र भवन में कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां साहित्य और कला को बढ़ावा इस कार्यक्रम के दौरान दिया जा रहा है, जहां सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने है, जहां भोपाल में विश्व रंग 2025 की शुरुआत से लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। साथ ही भोपाल में विश्व रंग 2025 शुरू। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ रविंद्र भवन में। कला महोत्सव साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में कई प्रकार की कलाएं प्रदर्शित की जा रही है, जहां भोपाल में विश्व रंग 2025 की शुरुआत, जिसे लेकर इस दौरान सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ रविंद्र भवन में। कला महोत्सव तो वहीं आपको बताते चले, भोपाल में विश्व रंग 2025 की शुरुआत, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। और आपको बताते चले, सीएम मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला, जहां रविंद्र भवन में कला महोत्सव की शुरुआत, साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है, जहां का स्वागत भी किया गया। भोपाल में रंग की शुरुआत 2025 की शुरुआत, जहां भोपाल में विश्व रंग 2025 शुरू हो चुका है। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ रविंद्र भवन में। कला महोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। साहित्य और कला को बढ़ावा देने को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित, जहां इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। बताते चले, कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था की भी तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ रविंद्र भवन में। कला महोत्सव का आयोजन किया गया। साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद। भोपाल में विश्व रंग 2025 की शुरुआत, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। भोपाल में विश्व रंग 2025 शुरू। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ, जहां रविंद्र भवन में कला महोत्सव का आयोजन किया गया। साहित्य और कला को बढ़ावा देने को लेकर यह आयोजन किया गया। तो वहीं मुरैना में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जिले के लिए कार्यक्रम विकास की नई दिशा तय करने वाला साबित हुआ, जहां सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों की श्रृंखला को हरी झंडी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरैना को स्मार्ट और समृद्ध जिले के रूप में विकसित करने के लिए सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन कल्याण की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और क्षेत्र के स्थानीय निवासी मौजूद रहे। मुरैना में लोगों ने विकास योजनाओं की इस श्रृंखला पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। आप भी ये याद रखना, हमारे घर से किसान भी बनना चाहिए, सेना के जवान भी बनना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र के लिए सांसद, विधायक, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, जो जनप्रतिनिधि बने, इसी के लिए तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबने देश की आजादी के साथ जनतंत्र की लड़ाई के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। तो ऐसे में हमको लोकतंत्र सुरक्षित रखना है। हमें गर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। हमें इस बात का गर्व है, और आनंद तो तब आता है, इतने बड़े देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। और ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई का प्रतिसाद भी है कि हमारे जनतंत्र में गरीब से गरीब आदमी भी भाजपा का मतलब
हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो गरीब मां का बेटा भी, जिसके लिए कठिनाई थी, जिनने अपने जीवन में स्कूल जाते जाते चाय बेच करके रेलवे स्टेशन से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मुरैना का स्टेशन भी यही पास में ही है, दिल्ली की गाड़ियां बहुत जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यह हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर के देश को लोकतंत्र बनाया और उसका प्रतिसाद आया। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे देशवासियों के लिए और स्वतंत्रतावासियों के लिए, जिन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे में जब यहां हम लोकार्पण करने आए हैं, तो एक साथ कई सारी सौगातें मिली है। यहां पर तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन तहसील कार्यालय के लिए भी। इसी के साथ एसडीएम का अनुविभागीय कार्यालय 11 करोड़ की लागत से, यहां का एसडीएम कार्यालय 8 करोड़ की लागत से, संयुक्त तहसील मुरैना 4 करोड़ की लागत से, 50 सीटर हमारा सीनियर कन्या छात्रावास और अलग 70 करोड़ की लागत से नया आयुर्वेदिक भवन बनेगा, नया आयुर्वेदिक कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए भी। सांदीपनि विद्यालय में लगातार 10वीं और 12वीं में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, कई सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने अच्छे बन रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वो सारी सुविधाओं को जुटाने का सरकार ने प्रयास किया है। अच्छी खेलने का मैदान, हमारी इस प्रकार की लैब, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी कक्षा और बिल्डिंग, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली बंबई में आ गए। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनि विद्यालय के लिए भी। लेकिन सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम करते करते आज जब हम अपने आने के पहले मुरैना में और मुरैना के पहले श्योपुर में जब निर्माण कार्यों की सौगात दे रहे हैं, तो हमारे किसान भाई बहन भी प्राकृतिक आपदा में परेशान नहीं हो, इसलिए 233 करोड़ से ज्यादा की लागत की राहत राशि उनको भी देकर आए। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और सोयाबीन सहित सभी क्षेत्रों में किसान की फसल के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और मुरैना के लिए तो अब मुरैना भी बदल रहा है, औद्योगिकी नगरी बन रहा है, जिले के अंदर भी विकास का एक नया कीर्तिमान बन रहा है। अभी तो मान के चलो आने वाली 25 तारीख को अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर एक बार फिर मुरैना, ग्वालियर, चंबल का पूरा बेल्ट, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश के विकास कार्यों का एक साथ भूमि पूजन का बड़ा कार्यक्रम अटल जी की जयंती पे करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना उद्योग और रोजगार वर्ष है। ऐसे में सब क्षेत्रों में, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो कई खेत दिखाई दे रहे थे। अभी थोड़े दिन बाद यहां सरसों की फसल पूरी धरती पे लगेगा, एक चादर सी छा जाएगी। इतना अच्छा लगता मुरैना के आगे। और आओ तो गजक नहीं मिली, बाकी सब मिला। गजक बिना मुरैना अधूरा है। मुझे लगता है वो कौन कौन से तरह के गुड़ खिलाए, वो तिल वाले, नारियल वाले, जोरदार तरीके से। लेकिन मुरैना की गजक नाम लेते ही मुंह में स्वाद आ जाता है, अलग आनंद आ जाता है। ऐसे मुरैना के लोग भी इतने अच्छे हैं, अपनी मित्रता के लिए, बहादुरी के लिए, काम को अच्छे प्रकार से करने के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी पूरे प्रदेश में नंबर 1 का कोई जिला है, मुझे गर्व है, वो मुरैना जिला है। आप अपने लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। मुरैना हमारा मथुरा वृंदावन के पास का तो है ही, इसलिए वो भगवान कृष्ण का काल, जिसके कारण से मुरैना तक, गोहद तक ऐसा बताते हैं कि भगवान अपनी गैयों के साथ यहां तक आते थे। तो हमारी सरकार ने भी तय किया, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम, तो भगवान कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से बनेंगे। प्रत्येक स्थान पर
जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए अभी 9% तक दूध उत्पादन हमारे राज्य में हो रहा है। इसको 20% तक ले जाएंगे। जिनके घर गाय वो गोपाल, घर घर गाय पालन को बढ़ावा देते हुए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, दूध के माध्यम से जब गैया घर में होती है तो खेती भी अच्छी होती है, प्राकृतिक खेती होती है, और उसके माध्यम से भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों की समृद्धि भी आती है। इसलिए बहुत सारी योजना बनाई है दूध उत्पादन को लेकर के भी, और उत्पादित दूध का दाम ठीक से मिले, हमारे दूध के सारे उत्पादों को देश भर में जाना जाए। इसलिए गौशालाओं का अनुदान भी डबल कर दिया, और घर में आप बच्चे बड़े हो जाए, वो दूध उत्पादन के लिए अगर वो अपनी गौशाला खोलना चाहते हैं तो 25 गाय माता या भैंस लेकर आप आओगे, 40 लाख का अगर अपने डेयरी प्रोजेक्ट बनाया तो 10 लाख रुपया सरकार उसमें मिलाएगी अपने लोगों की आय बढ़ाने के लिए। जब अपना दूध उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य अपने आप समृद्ध होगा। और ये माता बहनें बैठी है, माता बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के माध्यम से इस साल भाई दूज से फिर 250 रुपए बढ़ाए। 1000 चुनाव के पहले हमारी योजना थी, गए साल 250 बढ़ाए, फिर इस साल 250 बढ़ाए। अब तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा, जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जो माताएं बहनें रोजगार परक कारखाने में काम करेगी, उनके लिए 5000 रुपया महीना सरकार अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों को बढ़ाने के लिए। राज्य में उद्योग धंधे बढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मशीन आधारित नहीं, सभी प्रकार के भाई बहन काम करें। तो वहीं गुना में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के पहले सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया। ये सिटी फॉरेस्ट ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिलोनिया बीट साउथ गुना रेंज में विकसित किया गया है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना में कई थीम आधारित उद्यान विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें स्मृति वन और नक्षत्र वन, साथ ही चक्रव्यूह वन और फूल वन शामिल है। ये थीम गार्डन लोगों और को प्रकृति से जोड़ने के साथ साथ पर्यावरणीय जागरूकता को भी बढ़ावा देंगे। तो वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उर्कई ने मां बंगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। मंदिर परिसर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री उएके ने क्षेत्र में चल रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से प्राथमिकताओं पर चर्चा भी की। तो वहीं भोपाल में युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश घंगोरिया के नेतृत्व में हुए इस विरोध में संगठन के मतदाता सूची से नाम हटाए जाने, लाडली बहना योजना में पूर्ण भुगतान न होने और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शन पर चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जैसा सरकार भ्रष्टाचार हमेशा कर रहा है कि चुनाव आयोग से कोई बात करो तो चुनाव आयोग को सफाई नहीं देता है, सरकार के प्रवक्ता सफाई देने लगते हैं। कुल मिला के देश का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बन गया। इसलिए इस बात का प्रतिकार कि फिर एसआईआर के माध्यम से हमारे वोट पर डाका डाला जाएगा। एसआईआर हो निष्पक्षता के साथ, तो पारदर्शिता के साथ।
वोट चोरी का जो लोकतांत्रिक वोट का जो हमको लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, वो हमारा अधिकार हमेशा कायम रहे। इस बात को लेकर ये आंदोलन है, ये प्रतिकार है, और ये प्रतिकार को हम बाखूबी पूरे बाकी कांग्रेस का पूरा परिवार इस आंदोलन को कर रहे हैं, अभी सड़क पे है। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुरहानपुर ने बालक और बालिका छात्रावासों में अव्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने आरोप लगाया कि छात्रावासों में छात्र छात्राओं को समय पर भोजन और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। वहीं वार्डन की अनुपस्थिति, भोजन की खराब गुणवत्ता और कर्मचारियों की लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए गए। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान जल्द न हुआ तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। तो वहीं खबर धार से, जहां अजाक्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज में आक्रोश फूट पड़ा। सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष विश्वास पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी और संरक्षक ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में परशुराम चौराहा मोहन टॉकीज पर आपको बताते चले वर्मा का पुतला दहन किया गया और इसके बाद प्रतिनिधि मंडल धार कोतवाली पहुंचा और संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी की। आज का जो पुलिस थाने में एक आवेदन हमने एफआईआर के लिए दिया है, कथित आरोपी संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अपशब्दों का जो प्रयोग किया है, उसके खिलाफ हमने कायमी के लिए ज्ञापन दिया है और उसका पुतला जलाया है। हम संतोष वर्मा जैसी का ही विरोध नहीं करते हैं। संतोष वर्मा जैसी जो विचारधारा के लोग हैं उन सबका विरोध है, और अगर ऐसी ही विचारधारा रही तो ब्राह्मण समाज अपनी संगठित होकर अपनी ताकत के साथ ऐसे लोगों को जमीन दिखाना जानता है। पुलिस अधीक्षक खुद ब्राह्मण है, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस संबंध में? अभी हमने टीआई के माध्यम से कायमी का आवेदन दिया है। अगर कायमी नहीं होती है तो हम एसपी को आवेदन देंगे, और इसके बाद भी कायमी नहीं होती तो पूरे जिले में ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई प्रकरण दर्ज हुए हैं पूरे प्रदेश में? अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में इसका आक्रोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ कायमी की जाए। जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोग अगर पदों पर रहेंगे तो वो देश के लिए और प्रदेश के लिए घातक है। तो वहीं खबर देवास से है, जहां पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी। वहीं सोनकच्छ पुलिस ने भी इसे लेकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवास जिले में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी ये कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की शराब पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। सोनकच्छ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पारंपरिक जांच में सामने आया है कि ये शराब बड़े पैमाने पर अवैध रूप से परिवहन और सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने वाहन सहित सभी सामग्री जब्त कर ली है। तो वहीं छतरपुर के बक्सवा थाना क्षेत्र में चंदुआ भाटा गांव में वन और राजस्व अमले की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान किसान रंगीला कुशवाहा ने आत्महत्या की कोशिश की। बुजुर्ग को परिजनों ने फंदे से उतारकर बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालात गंभीर होने पर उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं आपको बताते चले, कार्यवाही के दौरान जेसीबी से फसल उजाड़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हंगामे के कारण वन और राजस्व अमले को वहां से भागना पड़ा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपकी भी खेती है? जी सर। अच्छा, कितने किसान हैं जिनकी पहले वन विभाग में जमीन है वो राजेश में आती सारा, लीलाधर की आती, अशोक की आती, मुकेश की आती, दीप उसकी भरत की थी। 20 किसान है सर वहाँ पे। तो ये जो वन विभाग ने कार्रवाई करी है, हाँ जी, तो इसमें ये खड़ी फसल पे कार्रवाई करी? हाँ, खड़ी फसल पे सर। उनसे टाइम नहीं मांगा था आपने? मांगा था सर, 4 महीने के फसल काट लो हमको और फिर अपनी खाली कर देंगे, तो वो नहीं मानेंगे सर।
हम लोगों को तहसीलदार महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कसेरा के गांव में कुछ वाद विवाद हो रहा है और अशांति फैल रही है, और उसके बाद ही किसी ग्रामीण जन के द्वारा भी 112 पर डायल 112 पर इवेंट हुआ था कि यहाँ पर कुछ हो हंगामा हो रहा है। इन्हीं सूचनाओं पर हम अपने हमराह बल के साथ ग्राम कसेरा हार के जंगल में पहुंचे थे। तो हमारे आगे आगे डायल 112 गाड़ी पहुंच चुकी थी। वहां जाकर देखा तो गांव वालों ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजस्व और फॉरेस्ट की टीम की कोई कार्रवाई की जा रही थी, शायद या नपाई की कार्रवाई थी या अतिक्रमण की कार्रवाई थी, अभी हमें पूर्णतः इसके बारे में पता नहीं है। तो आक्रोशित होकर एक बुजुर्ग के द्वारा पेड़ पर चढ़ के फांसी लगा ली गई थी। तो वहीं बुरहानपुर जिले में हकीमी अस्पताल में हुई मौत के मामले को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। महेश चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और अस्पताल को सील करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। अगर न्याय नहीं मिला तो वे अनशन पर बैठेंगे और चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले, अनशन पर बैठने की चेतावनी के साथ ही प्रशासन ने उन्हें पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, किसान को डरा रहे हैं। आपने देखा होगा सुधीर पाटिल जो कि एक किसान थे, वो एक होटल खोलना चाह रहे थे और उस भूमि को इन्होंने नजुल की भूमि बता दिया है, उनको डराया और 10 लाख की ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगने लगे, जिसमें एक मानसिक प्रताड़ित होने के बाद सुधीर पाटिल ने 2.5 लाख रुपए दिए और फिर इतना परेशान किया कि उनको ऐसा लगा कि हमें कलेक्टर महोदय को और हमारे शासन प्रशासन को उसकी सूचना देनी चाहिए। हमारी बहू वैष्णवी चौहान की विगत 11 नवंबर को मृत्यु हुई है और वह संपूर्ण लापरवाही के चलते मृत्यु हुई है। इसके लिए हम संपूर्ण निजी अस्पतालों की जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं नीमच जिले में अतिराम माता में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए वंशी दास का उपचार के दौरान निधन हो गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेटर की लापरवाही के कारण बिजली चालू हो गई, जिससे वंशी दास झुलस गए और खंभे से नीचे गिर गए। परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग महागढ़ में शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। 3 घंटे के विरोध के बाद विभाग ने 11 लाख रुपए ठेकेदार और 4 लाख रुपए विद्युत विभाग और एक परिवारजन को नौकरी देने का आश्वासन दिया। फिलहाल बुलेटिन